आज बात करेंगे पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर। इंटीजर क्या किसे कहते हैं? तो इंटीजर किसे कहते हैं देख लेते हैं। वैसी संख्या जो एक पूर्ण संख्या है, जो धनात्मक, सृजनात्मक या शून्य हो, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण जैसे 1, 2, -5, 9, 98 या -6। और जैसे में ये रहेगा 1.6, ये नहीं हो सकता, ये सृजनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता। 1/3 या 3.4 या 3/4, ये सब पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक वे संख्या जो 1, 2, -5 सिर्फ गिनती की संख्या होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये गिनती क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरह अनंत। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, क्या है? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो होल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या के पहले शून्य को मिला दिया जाता है और वह संग्रह बनाती है। क्या बनाती है? संग्रह बनाती है। उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे गिनती संख्या क्या था? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिट। तो ये इससे पहले हम 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा सब? ये इसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। आगे क्या है? सृजनात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर किसे कहते हैं? जैसे कोई भी चीज नेगेटिव हो, जैसे -1, ये इसका साइन क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव में साइन है यानी ये नेगेटिव नंबर है। -5, -6, -8 इसी तरह कुछ जिसका साइन क्या हो? चिन्ह यानी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नकारात्मक चीज को दिखाता हो, उसे हम सृजनात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा तो नहीं होता है जेन्युइन, बट इसको हम बोल सकते हैं कि वह संख्या जो नकारात्मक चीजों को दिखाता हो, उसे हम सृजनात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, सृजनात्मक संख्या कहते हैं। अगला क्या है? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या है? जो हमें एक पॉजिटिव चीज को दिखाता है, यानी सकारात्मक चीजें के। जैसे 1, इसका पहले कुछ नहीं, यानी +1, +2, +5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यह क्या दिखा रहा है? सकारात्मक चीजों को, तो इसको हम कह सकते हैं धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर। तो इसका परिभाषा हो सकता है वैसी संख्या जो सकारात्मक चीजों को बतलाता है या दिखाता है, उसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं पूर्णांक की तुलना। क्या? पूर्णांकों की तुलना। तो पूर्णांकों की तुलना क्या होता है? कंपेरिजन ऑफ इंटीजर। तो देखिए किस आधार पर तुलना किया गया। क्या है? पहला, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक और प्रत्येक सृजनात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। प्रत्येक धनात्मक यानी +2, +3 प्रत्येक सृजनात्मक से बड़ा होता है। जैसे देखो ये धनात्मक है हमारा, और सृजनात्मक क्या था? नकारात्मक चीज को दिखाता है। तो या 2, -3, तो ये बड़ा है या ये बड़ा है। कोई भी कहेगा जेन्युइन कि 1 बड़ा है या -2, तो कोई भी कहेगा तो 1 बड़ा है, +1 बड़ा है, -2 नहीं। इसलिए हमेशा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक सृजनात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, यानी ये सृजनात्मक पूर्णांक से धनात्मक बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़ा होता है। सभी धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़ा होता है, यानी ये शून्य है हमारा, शून्य से बड़ा होता है। 1, 2, 3, 5, 8 ये सब क्या है? सब बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसलिए धनात्मक हमेशा शून्य से बड़ा होता है। ठीक है, आगे क्या कहता है? सभी सृजनात्मक पूर्णांक शून्य से छोटा होता है। सभी सृजनात्मक पूर्णांक शून्य से छोटा होता है, यानी ये 0 है। ठीक है, सृजनात्मक -1, -2, तो ये क्या है? छोटा है, 0 से क्या है? छोटा है, इसलिए हमेशा सृजनात्मक हमेशा छोटा दिखाता है 0 से। ठीक है, तीसरा क्या कहता है? संख्या रेखा पर कोई संख्या शून्य की दाईं ओर, ये है शून्य की दाईं ओर। जैसे इधर 1, 2, 3, 4, ये क्या है? शून्य की दाईं ओर। ठीक है, जितनी अधिक दूरी पर होगी, जितना जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा वह बड़ी होगी। 0 ये क्या होगी? बड़ी होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया, मान लीजिए 98, क्या आया? 1 मिनट रुक जाइए, 1 सेकंड। यहाँ पे क्या आया? 98, तो कितना दूरी गया? 98, मतलब 98 तक गया तो कितना आया? धनात्मक है, तो ये क्या है? बड़ी होती है। ठीक है, अगला क्या कहता है? देखिए, संख्या रेखा पर कोई संख्या शून्य से बाईं ओर, यानी ये 0 है, इसकी बाईं ओर इधर होता है, तो इधर बाईं ओर। जैसे इधर क्या हो जाएगा? माइनस में जाएगा, क्योंकि -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस, मान लीजिए आ गया इधर 97। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। क्या होता है आगे? क्या बोला? संख्या रेखा पर कोई संख्या शून्य की बाईं ओर जितनी दूरी पर होगी उतना छोटी होगी। अब देख लीजिए, ये है -1 और ये है -3, तो कोई भी पूछेगा कि -3 बड़ा है या -1, तो क्या पहले कौन आया? 1 आया, तो 1 आया तो पहले माइनस में, तो कभी भी बड़ा जो होगा, सो क्योंकि जितना नजदीक माइनस में जितना कम होगा वो हमेशा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 -1 बड़ा है यहाँ पे कि -3, यहाँ पे बड़ा तो -1 होगा, क्योंकि जितना नजदीक 0 के जितना नजदीक जो रहेगा, 0 के जितना नजदीक जो संख्या रहेगा वो बड़ा कहलाता है। ठीक है, किसमें? सृजनात्मक में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? बाईं ओर गए। ठीक है, जितनी दूरी पर होगी, जितना दूरी गए, मान लीजिए हम गए कितना? 97। ठीक है, -97। ठीक है, वह संख्या उतनी ही छोटी होगी, तो मतलब -1 से ये -97 मतलब 97 उतना ही छोटा है। ठीक है,